सफलता की गगनचुंबी कहानी तभी कोई लिख पाता है जब घर में माता पिता दादा दादी भाई बहन का सहयोग होता है, क्योंकि जब सहयोग नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल, मेरा सब मन भर गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। बेटी मतलब मेरी इतनी नाम रोशन कर दिया, बेटियां ने सरताज बना दिया। बस जी बहुत उसकी तरफ से फ्री थी बिल्कुल, मुझे प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि मुझे मेरी बेटी है, मुझे इसको पढ़ाना है या मेरे को देखना कैसी कर रही है कैसा कर रही है, कुछ नहीं, खुद ही सब करती थी। तो आप ये सफलता की कहानी सुन रही हो, आप तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पूरे जिले को टॉप किया दीदी ने। हाँ जी, जो भी मेरठ शहरी में स्कूल हैं पूरे जिले में, मवाना सरदना कहीं के सारे स्कूल को बीट करते हुए। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सफलता की गगनचुंबी कहानी तभी कोई लिख पाता है जब घर में माता पिता दादा दादी भाई बहन का सहयोग होता है, क्योंकि जब सहयोग नहीं होगा, माहौल नहीं मिलेगा, तो कोई भी टॉपर्स नहीं बनता है। हम मानसी यादव के घर बैठे हैं जिन्होंने जिला टॉप किया है। दीवान पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट छात्रा रही है मानसी यादव, जो आज डिस्ट्रिक्ट टॉपर होकर वहाँ से निकल गई हैं, लेकिन उन तमाम बच्चों के लिए एक नज़ीर बन गई हैं जो न केवल दीवान में पढ़ते हैं बल्कि पूरे जिले के पब्लिक स्कूलों की एक आइकन बन गई है। जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, जो अगली बार बोर्ड 2025 में देने वाले हैं, उनके लिए मानसी यादव ने कहा कि लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार लिखते रहिए, लिख के जरूर देखिए। लेकिन मानसी यादव को मानसी यादव बनाने में किसकी भूमिका है? तो कविता यादव की है। कविता यादव मानसी यादव की मदर हैं, माता जी हैं, और मदर्स डे के 2 दिन बाद या अगले दिन ही 12 मई को मदर्स डे था और आज 13 मई को रिजल्ट निकल गया है। ऐसे में माँ को समर्पित 2 बेटियां हैं, इनको बेटा नहीं है। दोनों बेटियां नज़ीर कायम कर रही हैं। एक 9th में है जो बगल में बैठी हैं और उनसे भी हम बात करेंगे, और एक माता जी हैं कविता यादव जी। कविता जी ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाली हैं? जी मैं वैसे तो बुलंदशहर के हैं लेकिन रहते कानपुर में है मेरे। और आपकी मैरिज कब हुई? मेरी 2004 में हुई थी सर। अच्छा, आपकी 2 बेटियां हैं? हाँ जी। क्या नाम है दोनों बेटी का? मानसी आयुषी, मानसी यादव आयुषी यादव। तो जब 2 बेटियां हुई, लोग कहते हैं कि बेटे की कमी खलती, कभी ऐसा महसूस हुआ कि दोनों बेटियां हमारी? नहीं, कभी नहीं खली मुझे। यही दोनों बेटा हैं? मेरे लिए बेटे से भी ज़्यादा हैं ये। बहुत बढ़िया। एक चीज़ बताइए कि आपके हस्बैंड बिजनेस करते हैं और आप घर पे रहीं, हाउस वाइफ रहीं। दोनों बेटियां, हालांकि अभी एक बेटी 9th में है आयुषी यादव, लेकिन आज मानसी ने एक बहुत बड़ा नज़ीर कायम किया है पूरे मेरठ जिले को, जिसमें मुझे लगता है कि मुझे कम बता रहा हूँ, 500-700 बता रहा हूँ, हो सकता है 1000 पब्लिक स्कूल भी हों, कि बहुत सारे स्कूल हैं। तो ऐसे में पूरे मेरठ जिले को टॉप करना, सबसे पहले आपके अंदर वो कैसे जब समाचार मिले, जब वो आप गई तो कैसा रिएक्ट हुआ एक मदर के तौर पर? क्योंकि आपने नर्सरी से लेकर 12th तक की एक लंबी जर्नी इसके साथ तय की आपने। बहुत ही मतलब विश्वास ही नहीं हुआ, सुन के यकीन नहीं हुआ। मैं फिर वहाँ पे पता चला कि टॉप किया इसने, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही बता नहीं सकती मैं। तो आंखों में आंसू आ गए? हाँ जी बिल्कुल, मेरा सब मन भर गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। बेटी मतलब मेरी इतनी नाम रोशन कर दिया, बेटियां ने सरताज बना दिया। बस जी बहुत सरताज ही बना दिया, सर ऊंचा कर दिया सर हमारा। बहुत बढ़िया। बाकी माँ पिता को क्या चाहिए? बच्चे अच्छे हो जाएं, सफल हो जाएं। अच्छा, कैसे थी बचपन से, कैसी थी ये? सर शुरू से ही पढ़ने वाली है ये, शुरू से ही, बस नर्सरी से ही। परेशान करती थी? बिल्कुल भी नहीं, कभी पढ़ने को बोलना नहीं पड़ा कि बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ने का टाइम है, कुछ नहीं, कभी इसने मुझे कुछ नहीं कहा। तो लगातार आप भी देखती रही, लेकिन अपने आप पढ़ती रही है? हाँ जी, मैं तो उसकी तरफ से फ्री थी बिल्कुल, मुझे प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि मुझे मेरी बेटी है, मुझे इसको पढ़ाना है या मेरे को देखना कैसी कर रही है कैसा कर रही है, कुछ नहीं, खुद ही सब करती थी। तो आप 10th में भी अच्छा रिजल्ट आया होगा? हाँ जी 10th में। अच्छा, फिर 12th में तो डिस्ट्रिक्ट टॉप की करी ली। तो क्या लगा कि इतने दिनों की जो तपस्या थी आपकी, मॉनिटर खिलाना पिलाना, एग्जाम के दौरान क्या कोऑपरेट करी आपने? एग्जाम जो बोर्ड का एग्जाम चल रहा था सर, ये थोड़ा स्ट्रेस लेती थी, मैं इससे बात करती थी, थोड़ा इसको कि मोटिवेट करती थी, थोड़ा सा प्रेशर कि मम्मी मुझे इसको था कि मेरे को अच्छे मार्क्स आने चाहिए, मेरी परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए। तो मैं कहा बेटा आ जाएंगे, कोई नहीं, मेहनत कर रही है, मेहनत का फल मिलेगा। तो माँ का हाथ हमेशा बेटी के सर पे रहता था और तैयारी करने में आप हौसला अफजाई करती थी। रात को पढ़ती होगी तो अच्छा, रात को पढ़ती थी सर ये, रात को बना के देती थी? हाँ जी। और क्या क्या देती थी? मैगी, जो भी खाना होता था इसको वही बना के देती थी। तो आज सीना बिल्कुल गर्व से ऊंचा हो गया है। बहुत खुशी हो रही है। पापा बहुत खुश होंगे? हाँ जी बहुत, पापा तो बहुत, पापा ने इसका माथा चूमा इसका आते ही। अच्छा। मैंने फोन किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे, तो तब तक हमें पता नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, सिर्फ मार्क्स पता। दीवान टॉपर लगा? हाँ जी, ये तक दीवान टॉपर है, इतने मार्क्स आए इसके। वहाँ जाके हमें स्कूल में जाके पता चला कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। बहुत बढ़िया। आज मानसी की जो कहानी है वो कविता की जी की जुबानी, तो बचपन से पढ़ने वाली थी, शरारत कम था, लेकिन अब आके कुछ पेपर्स को लेकर तनाव लेती थी, लेकिन
कविता की ये जो कहानी है आपकी, वो बेटी की सफलता की निशानी है, आपकी और कविता की। मतलब कविता आप ही हैं और पोएट मतलब कविता। तो ज़िंदगी में जब बेटियां सफल होती हैं तो माँ को बहुत अच्छा लगता है। अब क्या कहना चाहेंगी जब ये अधिकारी बनेंगी, क्या शुभकामना देंगी अपनी बेटी को? नहीं सर हमारा स्तर और ऊंचा हो जाएगा गर्व से। अच्छा, यूपीएससी में जब हाँ, आज कर लिया क्लियर इसने तो बहुत ही ऊंचा हो जाएगा फिर तो हमारा सर गर्व से। बहुत बढ़िया। माँ का सर जो गर्व से ऊंचा हो जाएगा। और आयुषी यादव है जो उनकी छोटी बहन है। किस क्लास में आप? 9th किस स्कूल में? MPGS। MPGS में। तो आप दीदी की जब ये सफलता की कहानी सुन रही हो आप, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पूरे जिले को टॉप किया दीदी ने। हाँ जी। जो भी मेरठ की शहरी में स्कूल हैं, पूरे जिले में मवाना, सरदना, कहीं कहीं सारे स्कूल को बीट करते हुए ह्यूमैनिटीज में टॉप किया। अच्छा तो लग आप रहा इन्हीं है। के पच्चीनों पे चलोगी? हाँ जी। आपको भी टॉप करना है? तो आप क्या लेना चाहती हैं 11th 12th में? ह्यूमैनिटीज ही लेना है, इंटरेस्ट है उसमें इसलिए। इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज में। बहुत बढ़िया। तो आगे आपका भी इरादा अधिकारी यूपीएससी? हाँ जी। दोनों बहन एक साथ? तो आपने टीना डाबी, रिया डाबी का नाम सुना है? दोनों बहनें आईएएस बन गई थी। टीना डाबी जो राजस्थान में डीएम है जैसलमेर में, और उनकी छोटी बहन रिया और बड़ी बहन टीना, दोनों 2-3 साल के अंतराल पे आईएएस बन गई। हाँ जी, मैंने देखा था। तो कहीं तुम दोनों मानसी और आयुषी भी टीना और रिया की तरफ भी बनने वाली? पता नहीं जो भी होगा होगा, अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। आयुषी और कविता जी यादव माता जी की जो है जर्नी, वाकई बहुत खुशी होती है जब बेटी टॉप करती है, बेटा भी टॉप करता है। तो माता पिता की एक भूमिका होती है कि जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो एक तपस्या होता है, क्योंकि उनका घूमना बंद हो जाता है, उनका जाना बंद हो जाता है। बेटी के एग्ज़ाम के समय उनके यहाँ रिलेटिव्स की आवाजाही कम हो जाती है। कहीं अगर माता पिता को घूमने के अंदर से इच्छा होती है तभी बेटी का एग्ज़ाम देख के मन को मार लेते हैं। ऐसी तपस्या और रोज़ाना खबर की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और सवाल ये है कि हम मानसी को रोज़ाना खबर ब्रांड सम्मान से सम्मानित भी करेंगे। लिहाजा सवाल यह है कि जब आप घर में अच्छा माहौल पाते हैं तो बच्चे पे दिखता ज़रूर है। लिहाजा उन तमाम माँ बाप को कि बिना तनाव मुक्त वातावरण देकर अपने बच्चे से उम्मीद करें, तो उम्मीद से ही रिजल्ट आता है और रिजल्ट में ही टॉपर बनते हैं। विभूति रस्तोगी, रोज़ाना खबर।